मेरे दोस्त बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गोल्डन एंड पावरफुल टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप 10 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे में ही पूरी कर पाओगे। इसकी मैं 100% की गारंटी देता हूं और इस वीडियो के खत्म होने तक हमारे इस बात का यकीन आपको भी हो ही जाएगा। तो दोस्तों हर बार की तरह आज फिर एक जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपके लाइफ में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो यार आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट विथ वाई। मेरे दोस्त जब भी पढ़ने बैठो एक बार अपना वाई जरूर क्लियर कर लो। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने दिन के, अपने जिंदगी के अगले 5 से 10 घंटे अगर आप किसी चीज को दे रहे हो तो वो क्यों दे रहे हो। मेरे दोस्त ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका वाई ही क्लियर नहीं होता। इसलिए उन्हें अपने 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट करना ज्यादा सही लगता है बजाय पढ़ने के। और जब वो अपना समय खराब कर चुके होते हैं फिर उन्हें अपने गलती का एहसास होता है। फिर वो स्टडी मोटिवेशन वीडियो देख के खुद को एक्सट्रीमली मोटिवेट करते हैं, एक आधा दिन पढ़ भी लेते हैं और फिर जब वो टेम्पोररी मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बाहर से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो। बाहर से मोटिवेशन ढूंढना बंद करो और अपने अंदर से मोटिवेशन को जगाओ। तो मेरे दोस्त आपको बस ये स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढना है। आप पढ़ना क्यों चाहते हो, क्या रीजन है, सोचो इस बारे में। और जब वो रीजन मिल जाए तो उसको एक कागज में लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने रख लो। फिर कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही आपका फोन देखने का या पढ़ाई बंद करने का मन करेगा आपको अपने सामने अपना पर्पस दिख जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि आप क्यों पढ़ने बैठे थे, जिनसे फिर आपको एक अच्छी खासी इंस्पिरेशन मिलेगी और भी पढ़ाई करने की। इसलिए पढ़ाई करनी हो या कुछ और, ऑलवेज स्टार्ट विथ वाई। पॉइंट नंबर 2, फाइंड योर बेस्ट टाइम फॉर डीप वर्क। मेरे दोस्त दिन का एक टाइम ऐसा होता है जब हमारी प्रोडक्टिविटी टॉप पर होती है, जब हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल ऑलमोस्ट 100% होता है और यही सही समय होता है अपने दिन का सबसे जरूरी काम करने का। ये समय सबके लिए अलग हो सकता है। किसी को 4 से 8 बजे तक काम करना सही लगता है तो किसी को दोपहर 12 से 5 बजे तक काम करने में आसानी होती है और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रात के समय में ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो चाहे डीप वर्क का टाइम कुछ भी हो, लेकिन आपको इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, क्योंकि यही वो सही समय है जब आपका दिमाग अपनी फुल कैपेसिटी से काम करता है। और कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो फोकस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक काम की तरफ लगा देते हो तो वो काम दोगुनी स्पीड से होने लग जाता है। इसलिए अपना एक टाइम आज से ही डिसाइड कर लो जिस समय आप हर दिन पढ़ोगे, जो समय आपको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया लगता हो। तो अगर आप इस ट्रिक को सीरियसली फॉलो करना चाहते हो तो आप 2 काम करो। पहला ये कि आप अपना स्टडी टाइम टेबल और शेड्यूल बना लो, और दूसरा हर दिन उसी समय पढ़ाई करो, चाहे फिर कितना ही बोर क्यों ना लगे। पॉइंट नंबर 3, स्टार्टिंग को सिंपल रखो। मेरे दोस्त जिस तरह एक्सरसाइज से पहले सिंपल वार्म अप किया जाता है ताकि मसल्स आगे के हार्ड वर्कआउट के लिए रेडी हो, उसी तरह पढ़ाई की स्टार्टिंग भी आपको सिंपल रखनी है। मतलब कि जब पढ़ने बैठो तो सबसे पहले कोई ऐसा टॉपिक पढ़ो जो थोड़ा आसान हो ताकि आपकी मेंटल एनर्जी कम लगे। फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाते जाओ और जब पढ़ाई में पूरा मन लग चुका हो तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को अटेम्प्ट करो। फिर देखो कैसे ये हार्ड सब्जेक्ट कुछ ही दिनों में आपके लिए सिंपल सब्जेक्ट बन जाता है। मेरे दोस्त क्या होता है, किसी काम को स्टार्टिंग करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि अगर आप कोई काम शुरू नहीं करते तो आप उसको ना करने के और बहाने ढूंढने लग जाओगे, लेकिन अगर आपने वो काम एक बार शुरू कर दिया तो फिर सारे एक्सक्यूज और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 4,
फ्लो मत बिगड़ने दो। मेरे दोस्त, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने बैठे हो और आप उस काम में इतना खो गए हो कि आपको ना अपने आसपास किसी चीज की सुध-बुध रही हो और ना ही आपको समय की कोई खबर रही हो, और जब आपने अपना काम खत्म कर लिया और टाइम देखा तो आपको पता चला कि 5 घंटे निकल गए हैं और आपको पता लग रहा हो कि यार इतना टाइम इतना जल्दी निकल कैसे गया, मुझे तो अभी काम करते हुए आधा घंटा भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा हर किसी के साथ कभी ना कभी जिंदगी में जरूर होता है। ये हमारी कॉन्सेंसस की एक स्टेट होती है जिसे फ्लो स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। फ्लो स्टेट में क्या होता है कि इंसान जो काम कर रहा होता है वो उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उसका फोकस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो पूरी तरह उस काम में खो जाता है। सो मेरे दोस्त, अगर हम कोई काम को फ्लो स्टेट में करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 500%। तो सोचिए, अगर हम फ्लो स्टेट में पढ़ाई कर पाए, पढ़ाई में बिल्कुल खो जाए तो क्या होगा, हम कितने कम समय में कितनी ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और पढ़ाई करते टाइम हम बोर भी नहीं होंगे। तो आखिर फ्लो स्टेट में हम कैसे जा सकते हैं? फ्लो स्टेट में जाने का बेस्ट तरीका है अनडिस्टर्ब फोकस। अगर आपका काम हर 20 मिनट में डिस्टर्ब हो रहा है तो आप फ्लो स्टेट में नहीं जा सकते। स्टडीज के मुताबिक जब आप फुल फोकस से 30 मिनट तक कोई काम कर लेते हो तो आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो, लेकिन अगर बीच में आप कुछ सेकेंड के लिए भी डिस्टर्ब हुए तो फ्लो स्टेट खत्म हो जाएगी और आपको फिर से 30 मिनट तक पढ़ाई करनी होगी फ्लो स्टेट में जाने के लिए। इसलिए अगर फ्लो स्टेट में जाना है तो मेरे दोस्त, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। आपकी फोकस 1 सेकेंड के लिए भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तभी आप फ्लो स्टेट को अचीव कर पाओगे और एक बेहतर रिजल्ट्स देख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टिप्स कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने में काम आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो यार हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर देना।